राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पर। और हम इसके ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हमने पढ़ी थी उसी को हम लोग अब रिकैप करेंगे एक छोटा सा। तो क्या क्या हमने पढ़ा था। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है और जितने भी मेटल हमारे अराउंड एग्जिस्ट करते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में। ओके, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेज। यानी पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, मतलब इंटरमीडिएट थोड़ा सा कम, मीडियम जो है वो लिक्विड में होता है और सबसे कम किस में होता है, गैसेस में होता है। The spaces in between the constituent particle and kinetic energy of the particle are minimum in the case of solids, intermediate in liquids and maximum in gases। यानी कि जो पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दोनों ही सॉलिड में सबसे कम होती है, ठीक है ना। उनके बीच का जो गैप सॉलिड में सबसे कम होता है, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होती है। इंटरमीडिएट लिक्विड में, मतलब लिक्विड में मीडियम होता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या उनके इस बीच का इस गैप हो। और मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। इसके हम पार्टिकल्स देख ही चुके हैं। नेक्स्ट, the arrangement of particles is most ordered in the case of solids. In the case of liquids, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particle just move about randomly। यानी जो अरेंजमेंट होता है, जो ऑर्डर होता है सॉलिड में, ठीक है, वो कैसा होता है, ये मोस्ट ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ऑर्डर में होता है ना। यानी कि एक के बाद एक लगे होते हैं और ये एक दूसरे से जल्दी हिलते भी नहीं हैं। तो इनमें सबसे अच्छे से ऑर्डर किस में होता है, सॉलिड में होता है। लिक्विड में क्या होता है, लेयर्स वाइज होता है ना, उनकी लेयर होती है के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करती हैं और स्लिप भी करती हैं। बट गैस में कोई ऑर्डर नहीं होता, वो चाहे जैसे मूव करते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आर interconvertible। The state of matter can be changed by the changing temperature or pressure। यानी कन्वर्टेबल है, किसी भी मैटर की स्टेट कन्वर्टेबल है, ठीक है ना। इंटरकन्वर्टेबल मतलब अपने में ही कन्वर्ट हो सकती है। और ये कैसे होती है, टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में। Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state। यानी कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता। हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है, सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है फिर लिक्विड से गैस में। बट सब्लिमेशन ऐसी प्रोसेस है जिससे कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द, गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होने को डिपोजिशन कहा जाता है, जो कि लिक्विड स्टेट के थ्रू नहीं जाता है, ठीक है ना। सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट आप कह सकते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, कहाँ था, बल्क होल द ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। यानी बॉइलिंग जो है वो बल्क फेनोमेनन है, यानी कि फेनोमेनन है, यानी कि वो एक बार में ही पूरे के पूरे में होती है। यानी कि पार्टिकल फ्रॉम द बल्क, यानी कि होल, पूरे के पूरे पार्टिकल किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर स्टेट में। एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमेनन। एवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेनन है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं सरफेस पर एनर्जी को गेन करते हैं और अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर ये गैसियस स्टेट में यानी कि वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं।
द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, यानी एवेपोरेशन की जो रेट है कि वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना कि सरफेस एरिया एक्सपोज होगा। जितना कम सरफेस एरिया एक्सपोज यानी कि खुला हुआ होगा उतना ही कम होगा, और जितना कि ज़्यादा होगा उतना ही सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा खुला हुआ होगा उतना ही ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होता है। latent heat of evaporation latent heat of vaporization is the heat energy। latent vaporization की जो latent heat होती है वो क्या होती है, एक heat energy होती है required to change 1 kilogram of liquid to gas at atmospheric pressure as its boiling point। यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज करने के लिए होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। यानी जब कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब 1 किलोग्राम लिक्विड जब गैस में चेंज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, उस प्रोसेस को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज़ होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ कुछ ये दी गई हैं, जैसे कि टेम्परेचर को केल्विन में के से मेज़र करते हैं, लेंथ को मीटर एम से मेज़र करते हैं मतलब इसकी यूनिट है। मास किलोग्राम, केजी, वेट न्यूटन एन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर cubic meter, and pressure Pascal PA। So this is the recap of chapter first मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी, और यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।